अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मीडिया लाइट। समीर रशीद और सहर हयात बहुत ही क्यूट सा कपल, हर कोई इन्हें काफ़ी सराहता है, हर कोई इन्हें पसंद करता है। लेकिन कुछ अरसे से इनकी डिवोर्स की खबरें फैली तो लोग वाकई मायूस हो गए। क्या इस तरह से हुआ करता है कि इंसान 1-2 साल साथ रहे और उसके बाद दिल भर जाए और इंसान एक दूसरे को छोड़ने पर मजबूर हो जाए? ऐसे में बच्चों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सहर हयात ने लड़ाई के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से समी की सारी पिक्चर्स को रिमूव कर दिया और अपनी बेटी के साथ एक अलग ही ज़िंदगी बसाने लगी और खुद को सिंगल मदर भी कह दिया। लेकिन समी की तरफ से अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। सहर का कहना है डिवोर्स मिल चुकी है, वो अलहदा हो चुके हैं। लेकिन जब आज समी ने अपना बयान रिकॉर्ड किया और नहायत ही शर्मिंदगी का इजहार किया कि उनकी लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि सहर खुद को सिंगल मदर कह रही हैं। समी का कहना है ना तो उन्होंने डिवोर्स दी और ना ही वो मामलात को इतने आगे तक ले जाना चाहते हैं कि डिवोर्स तक बात पहुंच जाए। समी का कहना है कि लड़ाई हर घर में, हर जगह में, हर रिश्ते में हो जाया करती है। माँ बेटे में, माँ बेटी में, बहन भाइयों में, मियाँ बीवी में लड़ाई कहाँ नहीं हुआ करती। बस रिश्तों में अगर अना आ जाए तो लड़ाइयाँ पेचीदगी अख्तियार कर जाती हैं और फिर अलहदगी मुमकिन होती है। अब यहाँ पर समीर रशीद का कहना है कि वो किसी भी सूरत अलहदा होना नहीं चाहते। वो अपनी बच्ची को नहीं छोड़ना चाहते, ना ही अपनी बीवी को। उनका कहना है कि 1 महीने से उन्होंने अपनी बेटी को सिर्फ व्लॉग्स में देखा, असल में नहीं देख पाए, उसे अपने गले से नहीं लगा पाए, उसे प्यार नहीं कर पाए, जो कि एक बाप के लिए बहुत ही अजियतनाक है। समी का कहना है कि वो बहुत जल्द सहर को मनाने जाएंगे और होप्स हो कि वो मान जाएं, उनके बीच में सारी दूरियां ख़त्म हो जाएं और वो फिर से एक हैप्पीली लाइफ गुजार सकें। तो फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या वाकई नाचाकियाँ, बदगुमानियाँ ज़िंदगी में, रिश्तों में आ जाया करती हैं? क्या हमें वाकई इन्हें बैठकर सॉर्ट आउट करना चाहिए या फिर जल्द ही सिंगल पेरेंट की अनाउंसमेंट कर ही देनी चाहिए? क्योंकि आज ज़िंदगी कुछ और है, कल कुछ और, तो फिर परसों कुछ और। ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहा करती और सिर्फ एक औरत के लिए अकेले सरवाइव करना इस माशरे में मुश्किल तरीन बात है। एक मर्द तो जैसे तैसे कुछ अरसे बाद दूसरी शादी कर ही लेगा, लेकिन औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब बेटी हो पास और ऐसे में सुतेला बाप आ जाए, तो जब बेटी जवान हुआ करती है तो जाहिर सी बात है वो सुतेला बाप उस बेटी का हुस्न देखकर खुद को रोक नहीं पाता। इस तरह से बहुत सी बुराइयां जन्म लेती हैं और ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ? छोटे से झगड़े से, अना से। और ये ज़िंदगी की हकीकतें हैं कि मियाँ बीवी तो अलग होकर अपनी ज़िंदगियाँ गुजार लेते हैं, खुश भी रहते हैं, उन्हें जीवन साथी भी मिल जाते हैं, लेकिन सफ़र कौन करती है? सिर्फ औलाद। अगर माँ के पास रहेगी तो सौतेले बाप की बुरी नज़रों को बर्दाश्त करना पड़ेगा और अगर कानूनी तौर पर बाप उस औलाद के अपने पास रखने का हक रख लेता है तो जाहिर सी बात है सौतेली माँ के जुल्म को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी कि हर तरह से औलाद ही पिस कर रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, औलाद के लिए बहुत से कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अपनी अनाह को मारना पड़ता है, अपनी मैं को मारना पड़ता है, तब जाकर हम औलाद की अच्छी तरबियत कर सकते हैं। हम औलाद को तब जाकर अच्छा माहौल दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बातें बहुत डेप्थ रखती हैं, बहुत गहरी हैं, जो कि हमें वक्त के साथ साथ ही समझ आती हैं। बहुत से मैच्योर लोग जो मेरी बातें सुन रहे होंगे ज़रूर मेरी बातों से एग्री करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या सहर को समी के मनाने पर मान जाना चाहिए या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।